अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बाहर बैठी हुई हूँ, शानदार शानदार सा मौसम है। धूप थोड़ी थोड़ी है और थोड़ी थोड़ी नहीं है। और हमारे गुले दाऊदी पीछे हैं, आपको नज़र आ रहा है। ऊपर कासन नडोसिया के पत्ते हैं, जिसमें फूल तो नहीं है क्योंकि आजकल ज़माना नहीं है। तो ज़माने की बात है, जब मौसम होता है तो फूल होते हैं, मौसम नहीं होता तो फूल नहीं होते। है ना, क्या आप पते की बात की है। जी हाँ, चलें जी, दोस्तों के मौसम की बात करते हैं। एक बच्ची ने पूछा है कि मेरी जो एक फ्रेंड थी, मेरी एक दोस्त थी, ज़ाहिर थी, अब रह नहीं गई। उसने मेरे से कुछ पैसे लिए थे, 1 लाख रुपए। ये दुबई में रहती हैं और वो जो दोस्त है वो पाकिस्तान में रहती है, और कहती है कि अब वो वापस नहीं कर रही। अब वो जो है, तो मैं उसको मैसेज भी दे रही हूँ, मैं उसको कई दफ़ा उसको रिमाइंडर भिजवाया है, फ़ोन भी नहीं उठाती, मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही, और बहुत ही मसला है। अब मैं क्या करूँ? कहती है मैसेज वो देखती हैं और वो छोड़ देती हैं। वो कहते हैं ना, उधार मोहब्बत की कैंची है। ये बिल्कुल सही कहते हैं। उधार क्यों दिया था आपने, और उसने लिया था, उसका तो लगता है शायद ही वतीरा हो और लोगों से भी लिया हो। उधार देना नहीं चाहिए, और ऐसा कुछ हो तो लिखत पढ़त करा लेनी चाहिए। इस्लाम में भी है, लिखें, साइन करवाएं, ताकि आगे कोई मसला हो। देखें, ये तो चलो 1 लाख रुपए अगर आप छोड़ भी देंगी तो शायद इतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन बड़े बड़े जो है ना, इस किस्म के मुआहदे होते हैं और उसमें लोग मुकर जाते हैं और सारे पैसे डूब जाते होते हैं। तो इंसान जो है ना, धोखा देता है और इंसान धोखा लेता भी है। ये ज़िंदगी है, दिस इज़ लाइफ, और लाइफ में ये सारा कुछ होता है। और फिर ना कुछ लोग सदक़े का वो कह के ना तो कहते हैं छोड़ दो, यानी इसको आप सदका समझ लो। सदका देना है तो सही से सदका दें। ये क्या सदका हुआ कि सदका समझ के छोड़ दो। और अगर आप पाकिस्तान नहीं जा सकती और पाकिस्तान आपका जाना नहीं है, तो किसी अपने को कहें कि उसके घर जाए और जाके जो है तो मालूम करे और अपने पैसे वापस लें। हर जगह से जो है उसने अनफ्रेंड कर दिया, कहती है मैं जहाँ जहाँ पे उसके साथ मौजूद थी। तो ये कैसी फ्रेंड थी जिसने अनफ्रेंड कर दिया? असल में वो फ्रेंड थी नहीं, वो फ्रेंड थी किसी मकसद के लिए, किसी पर्पस के लिए। उसका पर्पस और मकसद यही था कि आपसे पैसे ले ले किसी ऐसे मौके पर, और उसके बाद आपको छोड़ दे। उसने और भी बहुत सारे ऐसे शिकार किए होंगे, ऐसे फ्रेंड्स बनाए होंगे, है ना। तो आपको तो लेसन मिल गया ना। ये लेसन मिलना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी हम सामने की चीज़ हमें नज़र नहीं आती, लेकिन जब पढ़ती है ना और अच्छे से लेसन मिल जाता है तो फिर हमें समझ आता है। तो अब आप आइंदा तो नहीं ऐसे करेंगी, आई एम श्योर, क्योंकि आपको लेसन मिल गया है। तो ये लेसन अगर हम पहले ही ले लेते तो अच्छा था, है ना। वो लिखा होता है ना दुकानदारों के बाहर, उधार मांग कर शर्मिंदा ना करें, उधार मोहब्बत की कैंची है। ये बिल्कुल सही लिखा होता है। बड़े बड़े रिश्ते और ताल्लुकात मैंने टूटते हुए देखे हैं। तो रिश्ते और ताल्लुकात जो है ना, उनको जोड़ने का वाहिद तरीका ये है कि कभी किसी से उधार ना लिया जाए, है ना। और कोशिश तो करनी ही चाहिए। मैंने आपको एक दफ़ा शायद पहले भी ज़िक्र किया था कि हमारे एक ज़माना था, बच्चे छोटे छोटे थे, कहीं इकट्ठे पैसे थोड़े से देने पड़ गए थे बजी को, तो पैसे नहीं थे। आखिरी एक हफ़्ता रह गया था महीने का और सिर्फ 100 रुपये थे। ये बात होगी 94 की कहीं। 100 रुपये भी उस ज़माने में बहुत थे। घर में दालें दूलें पड़ी थी, चावल पड़े थे, जो कुछ भी पड़ा था। कहते हैं मैं किसी से उधार ले लूँ, अपने हमसाए से उधार ले लूँ। बड़े अच्छे भाई थे, वो अब फौत हो गए हैं। तो मैंने कहा आपने किसी से उधार नहीं लेना, किसी से कुछ नहीं लेना, मैं इन्हीं पैसों में गुजारा कर लूँगी, लेकिन मैंने किसी से पैसे नहीं लेने। वहाँ पर ये आम वतीरा था, लोग ले लेते थे, लोग पैसे लेके पार्टियाँ करते थे, पार्टियों में उड़ा देते थे। अफ्तार पार्टी करनी है, पैसे नहीं है तो हम उधार ले लेंगे, हम बाद में वापस कर लेंगे, शो शाह के लिए। ये अफ्तार पार्टियाँ भी शो शाह, दूसरी पार्टियाँ भी शो शाह, बर्थडे मनानी बच्चों की, लोगों को इनवाइट करना, घर को सजाना, और क्या है, गाने बजाने वाले को बुला लेते हैं, सबको पैसे देते हैं, पैसे कई दफ़ा होते नहीं हैं पास। और ये बड़े लोगों का वतीरा नहीं है, ये जो थोड़े गरीब लोग हैं ना, मिडिल क्लास और उससे थोड़े छोटे लोग, वो भी ये करते हैं। उधार लेके और पैसे लेके जो है ना, तो उस वक्त तो चल चलाऊ वाला काम कर लेते हैं, लेकिन फिर ये है कि बाद में मुश्किल पड़ती है। मेरा एक काम वाला था, मुझे अभी तक याद है, तो वो शादी थी उसकी, तो उसने पैसे लेके, उधार लेके अपने लिए वीडियो भी बनवाई, एल्बम बनाई, बहुत कुछ किया। तो मैं उसे कहती थी कि तुम पैसे कहाँ से वापस करोगे, तुमने ऐसा क्यों किया है? कहता है जी बरादरी वाले नाराज़ हो जाते ने, बरादरी वाले फिर गल्लां कर देने। तो बरादरी वाले गल्लां करते रहना, बाद में अपने लिए मुसीबत गले लेने से बेहतर नहीं है कि गल्लां ही सुन लें। गल्लां तो हर हाल में इंसान ने करनी है।
किसी भी सूरत में जो है ना आप गलों से महफूज नहीं रह सकते। तो बस गुलों में खेलें गुले दाऊदी में खेलें, गुल लगाएं, गुलों में रहें, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता, अच्छा शौक़ है, खुश भी रहते हैं, रंग भी बिखरते हैं, जगह भी अच्छी लगती है और दिल बाग बाग हो जाता है। तो दिल को बाग बाग रखें, ये पैसों के झमेलों से बचें, ना उधार दें ना उधार लें, बस सिंपल एज़ दैट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।